जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग झारखंड के ज़िले पढ़ रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने पिछले क्लास में साहेबगंज का संपूर्ण परिचय में आधा हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि 2011 के जनगणना के आधार पर जो डेटा है उसको हमने पढ़ा था। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने उसको पूरा देख लिया था। तो आज का जो क्लास होगा और वहाँ से आगे होगा, जिसमें नदियाँ होंगे, पर्यटन स्थल होंगे, मंदिर होंगे, प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, उद्योग होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको कोई अपडेट ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साहेबगंज की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो ये गुमानी नदी है, पहला प्रमुख नदी गुमानी नदी है। देखिए इसका तस्वीर है ये। और गुमानी गुमानी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि गुमानी नदी जो है राजमहल पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बरहेट घाट की दिशा में बरहेट एक जगह पड़ता है, विधानसभा आपका एक प्रखंड है। तो बरहेट घाटी के समय वहाँ की जो स्थानीय नदी है मुरल नदी से मिल जाती है और उसके बाद में दोनों संयुक्त रूप से बहते हुए गंगा नदी में मिल जाते हैं, है ना। और गुमानी नदी में ही गुमानी बैराज बना गया है ना। गुमानी बैराज का निर्माण किया गया है यहाँ पर। गुमानी बैराज नाम है इसका, यानी कि इसी पर है। क्या चीज़ है? गुमानी बैराज। ये याद रखिएगा, गुमानी बैराज कहाँ पर है? तो इसी में है। किस पर है? गुमानी नदी और ये दोनों की जो गुमानी नदी और मोर ये मिराल नदी जो है, दोनों का संयुक्त रूप से जो नदी बनती है उसी पर है ये गुमानी। मुरल नदी जो है उस पर। और उसके बाद में अगला नदी जो है सो बांसलोई नदी है। देखिए ये मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये रहे। तो बांसलोई नदी जो है दोस्तों, ये झारखंड के बांस पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है। ये साहिबगंज जिला में पड़ता है और भागीरथी नदी की ये सहायक नदी है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं गंगा नदी, भारत का सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी। तो ये गंगा नदी जो है दोस्तों, इसके बारे में तो ये जो झारखंड में इसका जो महत्व है उसको जान लेते हैं। तो गंगा नदी झारखंड में मात्र साहिबगंज जिला से ही होकर के गुजरती है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको मनिहारी पुल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो इसका जो उद्घाटन है 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये मनिहारी पुल इसका नाम दिया गया है ना। मनिहारी गंगा नदी प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया। तभी ये चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। इस सागरमाला परियोजना के अंतर्गत ये निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ पर एक उत्सव होता है माघ पूर्णिमा, है ना। तो गंगा नदी में माघ पूर्णिमा के दिन में यहाँ पर माघी मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी पूछ देता है मेले के अंतर्गत में ये। अब ऐतिहासिक स्थल के बारे में अगर हम लोग चलते हैं तो एक है तेलियागढ़। तो तेलियागढ़ का जो किला है, तेलियागढ़ी का जो किला है, वहाँ का एक तेली शासक के द्वारा बनाया गया था। ये देखिए इसका खंडहर का मैंने तस्वीर लगा दिया है। उसके अतिरिक्त जो और ऐतिहासिक स्थल है वह भोगनाडीह है, पंचकठिया है, संगरी दलान है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य को जो है 1991 में केंद्र के द्वारा मान्यता दिया गया। और उधवा जो पक्षी झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है ना यहाँ पर। तो ये चीज़ देखिए, इस भी सवाल पूछ देता है। उसके बाद जीवाश्म उद्यान है। तो झारखंड में एकमात्र जीवाश्म उद्यान यहीं साहिबगंज में ही है और ये चीज़ भी ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद है मोती झरना, एक झरना है यहाँ, शिवगादी एक जगह पड़ता है वहाँ पर है ये। और उसके बाद माघी मेला तो गंगा नदी के किनारे जो लगता है सो है। और डामकोल जलप्रपात भी है एक, ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके आगे है प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में अगर बात करते हैं तो विंध्यवासिनी मंदिर है, शुक्रवासिनी मंदिर है, शिवगढ़ी मंदिर, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। यहीं पर मोती झरना भी है, कन्हैया स्थान मंदिर, अकबरी मस्जिद और मैन बीवी का मकबरा। ये सवाल पूछा गया है कि मैन बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर है। तो समाज देख लीजिए, मैन बीवी का मकबरा आपका साहिबगंज में ही स्थित है। और फिर मीरान का मकबरा, ये दो तीन सवाल इससे हमें सब पूछ देता है मकबरा का रिलेटेड। अब यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे जो है सो बीड़ी उद्योग है, रस्सी उद्योग और कले उद्योग है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका एक काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो काला मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर पत्थर का जो खदान है और वही पत्थर के खदान से जो है आपका जो रामगढ़ में जो
शीशे का फैक्ट्री है, वहाँ से कच्चा माल इसको दिया जाता है, चीज़ भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में अगर भाग लेने वाले की बात करते हैं तो एक सिंधु कान्हू है, सिंधु कान्हू, और इनके जन्म दिवस के अवसर पर 30 जून को हूल दिवस का आयोजन किया जाता है। कब? 30 जून को। तो 30 जून को प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका उस दिन जन्म हुआ था। और ये संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके ये अग्रणी नेता थे, ये चीज़ में ध्यान रखिएगा। कब? संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह, ये दोनों एक ही नाम है। तो 30 तारीख को ये हूल दिवस मनाया जाता है। और एक है प्रमुख व्यक्तित्व में अगर नाम चला जाता है तो एक है संजय पुगलिया। तो संजय पुगलिया जो हैं ये एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनका जन्म ही साहिबगंज में हुआ था। इन्होंने देश के जो प्रमुख मीडिया संस्थान है उसमें इन्होंने काम किया है। तो उनका जन्म यहीं पर हुआ था, तो इसलिए प्रमुख व्यक्तित्व में इनका नाम आ जाता है। नाम क्या है? संजय पुगलिया। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि पत्रकार से संबंधित भी सवाल पूछ लेता है। तो आज इस प्रकार से दोस्तों हमारा साहिबगंज भी समाप्त होता है। कल का जो क्लास होगा वो आपका पाकुड़ पर होगा। तो पाकुड़ जिला का हम लोग बारे में भी जानेंगे, पूरा सारे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग लगातार चैनल में बने रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे टाइम पर मिल जाए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।